कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप को काबू में करने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप दैनिक मजदूर और निम्न वर्ग के लोगों को जीवन यापन की बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सरकारें अपने स्तर पर मदद के लिए आगे आ रही है, लेकिन अभी उन लोगों की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। कोरोना के खिलाफ आम और खास सब युद्धरत है। शहर की स्त्री शक्ति भी इस जंग में फ्रंट फुट पर है। ये सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस लड़ाई में अपना बखूबी योगदान दे रही हैं। सख्य महिला मार्गदर्शन केंद्र इस संगठन का प्रयास भी कुछ कम नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और उसकी राजधानी मुंबई है। इसी के साथ देश के अन्य हिस्सों की तरह ही मुंबई से सटे पालघर में भी गरीब तबके के लोग और दैनिक मजदूर विकट समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए मौजूदा समय में वसई में सख्य महिला मार्गदर्शन केंद्र काम कर रहा है। सख्य महिला मार्गदर्शन केंद्र एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है। 34 साल से यह एनजीओ सामाजिक कार्य कर रहा है। यह एनजीओ अपनी स्थापना के समय से लगातार वसई शहर में जरूरतमंदों की मदद करता आ रहा है। संस्था की मेंबर असिस्टेंट डायरेक्टर नेटी लोपिस ने एमवीडब्ल्यू न्यूज़ से बात कर संस्था की इस मुहिम के बारे में जानकारी दी। One of the issue which we are working is Domestic Violence Act 2005, where all this time Sakhya was working with this issue. We realized with other networking organization that there are loopholes. We need to strengthen different stakeholders in this program, and that's how when the lockdowns started, our major concern was that when women are in the house, how they will face or what are the challenges they are facing. One of the thing is there is a rising domestic violence in the families. And we started looking at 181, which is the helpline for domestic violence, which was not working. And along with other networking NGOs, it's a feminist groups, Majlis, Action, Shri Mukti Sangatna, Sneha, and many other Koro, other organizations who are working, and we are partnering with them. We started putting our ideas together, and Akshara and all these people, we said that there should be a proper helpline, and government really supported with the helpline called Mala Bolaiche Ahe, I want to speak. This was the helpline created during this COVID-19. I think that was one of the area where women could really get help from. This is one of the area. Online or telephonic conversation or women to contact. All the organization, there are national organization, and all they started collecting their numbers. And though we were not working from the office, but many professionals, because otherwise as a professional we don't give our personal numbers, but many professionals, they shared their personal numbers, and we put together a helpline list where women can contact to ease their problems, whatever they are facing in the house. सख्य महिला मार्गदर्शन केंद्र की जानिब से लॉकडाउन 1 से यह सिलसिला जारी है। इसी के साथ बहुत से लोगों ने सामने आकर जरूरतमंद का सामान उपलब्ध कराने की भी पेशकश की है। असिस्टेंट डायरेक्टर नेटी लोपिस के अनुसार इस मुहिम में और भी बहुत संस्थाओं का सहयोग मिला है। शहर में जहां पर भी ऐसे लोगों को पता चलता है जिन्हें समय पर मदद की बेहद आवश्यकता है, टीम वहां उन्हें राशन किट उपलब्ध कराती है। संस्था द्वारा तैयार की गई राशन किट में आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, आलू, प्याज, बिस्किट और नमकीन होता है। संस्था की तरफ से
अब तक करीब हजारों परिवारों को राशन किट बांटे जा चुके हैं। राशन वितरण के साथ ही संस्था के सदस्यों ने इस दौरान लोगों को कोरोना वायरस महामारी के प्रति जागरूक करने का काम भी किया है। माझं नाव पार्वती दादोडा. मी 5 वर्षापासून सख्यामध्ये काम करते आणि आम्ही महिला इकडे पाड्यामधच्या महिलांना आम्ही मार्गदर्शन करतात. म्हणजे मास्क वगैरे वापरून करायचं करोना व्हायरस मुले साबण लिक्विड वगैरे घेऊन हात धुवायचे, 1 फुटाचा अंतर ठेवायचा, असं आम्ही महिलांना मार्गदर्शन करतात आणि मास्क वगैरे वापरायचे. लॉकडाउन में महिलाओं को कई तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। जो महिलाएं पहले से ही मुश्किल हालात से गुजर रही थी, लॉकडाउन उनके लिए कभी घरेलू हिंसा और प्रताड़ना तो कभी मौत तक लेकर आया है। दुनिया भर की महिलाओं को इस दौरान पुरुषों के हाथों कुछ ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़ी है। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की हालत में महिलाएं और बच्चे ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दुनिया भर में महामारी का रूप लेने वाला कोरोना वायरस भी इसका अपवाद नहीं है। भारत में लंबे लॉकडाउन की वजह से महिलाओं पर दबाव है, यह बात अलग है। इसकी चपेट में आने वालों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की तादाद ज़्यादा है। खासकर पुरुष प्रधान समाजवादी मानसिकता हावी होने की वजह से माना जाता रहा है कि घर की साफ सफाई, चूल्हा चौका, बच्चों की देखरेख और कपड़े धोने का काम महिलाओं का है, पुरुष का नहीं। लेकिन यहाँ कोरोना वायरस से जूझ रही ज़्यादातर महिलाएं भयानक तनाव और डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है। लॉकडाउन के चलते मासिक धर्म महामारी की मुश्किल पीड़ा से गुजर रही है, जिसे संभालने के लिए उनके पास न कोई साफ कपड़ा है, न सैनिटरी पैड्स। इसके लिए उनके पास राख, रेत या अखबारी कागज़ के टुकड़े हैं जो संक्रमण की दोहरी मार दे सकते हैं। इन सभी गंभीर विषयों पर भी सख्य महिला मार्गदर्शन केंद्र बखूबी कार्य करती आ रही है। महिला सख्या संस्थाने आमच्यासाठी म्हटलं आमच्या इथे आम्हाला म्हणजे अगोदर कसं राहायचं वगैरे ते म्हणजे एवढं माहिती नव्हतं. म्हणून आमच्याकडे सगळे वेगवेगळे सेशन घेतले. म्हणजे मुलं मुली समानता, महिला गट कसे करायचे, कसं हे सगळं आम्हाला त्यांनी सांगितलं. आणि म्हणजे कोणता टच म्हणजे चांगला आहे, कोणता टच खराब आहे ह्याबद्दल आम्हाला माहिती दिली. तसेच मासिक पाळी जेव्हा येते तेव्हा म्हणजे कोणते बदल होतात, म्हणजे काय काळजी घ्यायची हे सगळं आम्हाला सांगितलं. आणि म्हणजे अगोदर कसं ही एक गैरसमज होती अगोदर की मुलींनी हे सगळे बदल झाल्यानंतर कसं हे मासिक पाळी आल्यानंतर सांगायचं हे करायचं नाही, ते करायचं नाही, ह्याला हात लावायचं नाही, त्याला हात लावायचं नाही, हे सगळे म्हणजे हे गैरसमज आहे. पण त्यांनी आम्हाला जे शिक्षण दिलं ना त्याच्यावरून ही गैरसमज ना दूर झाली आहे. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला सॅनिटरी पॅड्स पुरवले. इकडे आमच्याकडे लॉकडाऊनमुळे सगळं बंद होते, त्याच्यामुळे आमच्याकडे हे सगळं मिळत नव्हतं. त्यांनी हे सगळं पुरवून आमच्यावर खूप मोठे आभार केले. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांचे आभार मानतो. सख्य महिला मार्गदर्शन केंद्र यांच्याकडून आम्हाला वेगवेगळ्या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात आले. चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श, मुलींमधील समानता आणि मासिक पाळीबद्दल सुद्धा माहिती देण्यात आली. जी आम्हाला घरच्यांकडून मिळणे गरजेची होती ते आम्हाला सख्यांकडून माहिती देण्यात आली की मासिक पाळीमध्ये घ्यावयाची काळजी. आणि लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला सॅनिटायझर पॅडची उपलब्ध करून दिली, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आगे की स्थिति को देखते हुए संस्था अभी और अधिक लोगों तक मदद करने की योजना बना रही है। संस्था अगले 3 महीनों के लिए योजना तैयार कर चुकी है। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, MW न्यूज़, मुंबई। मदद तो हर कोई करता है, लेकिन दर हकीकत में जो असल मदद होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ हमें देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम बात करें जो महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से ये संस्था काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पर संस्था के मेंबर्स मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं सब। हमारी संस्था सख्य महिला मार्गदर्शन केंद्र गया 34 साल से समाज में काम कर रही है। औरतों के साथ और बच्चों के, लड़कियों के साथ खास तरीके से समाज में समानता लाने के लिए लड़का और लड़की के बीच में, और जो पीड़ित औरत रहती है जिसको घरेलू हिंसा 2005 का जो कानून है उसके हिसाब से घर में जो छोटी छोटी बात में झगड़ा होकर औरत को मारपीट होती है उसको समुपदेशन करते हैं उसके बारे में। और स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में जागृति लाने के लिए वस्ती पात
पातळी पर भी संस्था कार्य कर रही है। तो अभी मैडम ऐसा अमूमन देखा गया है कि जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया, आप उसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसा केस आया है क्या? क्योंकि बहुत से लोग इसका मिसयूज़ भी किया है, जिस तरीके से 498 का जो मामला देखने को मिला, 498A स्पेशली, जिसको बाद में थोड़ा ढील दी गई, तो उस तरीके के भी मामले देखे हैं क्या आपने? उस तरीके से मामले हमारे साथ ज़्यादा नहीं हो गए, हम लोगों ने हमारे साथ नहीं हो गए, क्योंकि हम लोग पूरा स्टडी करते हो केस की जब औरत हमारे साथ आती है, क्योंकि कोई कोई आदमी भी बोलता है कि हमारे साथ भी काम करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अभी गया साल से आदमी के साथ भी काम करना चालू कर दी, उनको भी जागृति देने का कार्य हमारा चालू है। और हम लोगों ने हमारे संस्था का 33 साल पूरा होने के बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की है, और बाद में हमें पता चला कि हमें कम्युनिटी के साथ, पूरा परिवार के साथ काम करना चाहिए, कि इस तरीके से अभी हमारा कार्य चालू है। यानी एक तरह से आप फैमिली डिस्टर्बेंस जो होता है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो अब आपने साथ ही आपने जिक्र भी किया है कि आप राइट टू एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? खासकर गरीब बस्तियों में कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है हमें थमदा हुआ नज़र आ रहा था, आप लोग किस तरीके से उसको मोटिवेट कर रहे हैं? हम लोग करते हैं कि जो हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसको पढ़ाई करना, शिक्षण मिलना चाहिए, और सरकार भी उसके बारे में बहुत सारे कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन जैसे आपने बताया वो आ गई, उसके बारे में जानकारी बच्चों के साथ, उसके पहले उसके पेरेंट्स के साथ करना जरूरी है। उसके मम्मी को बताना है, पापा को बताना है कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य है, और अभी जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित हो जाएंगी। तो किस तरीके की आप हेल्प करते हैं राइट टू एजुकेशन को लेकर के? क्योंकि स्कूल में एडमिशन कराना या उनको अगर किसी किताब, पेंसिल, कॉपीज जो प्रोवाइड करना है, आप वो किस तरीके से करते हैं पूरा? जो पेंसिल, किताब जो जिस आपने बात की वो सरकार तो दे रहा है, वो तो हमें पूरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मोटिवेशन पेरेंट्स को करना है, क्योंकि कभी कभी मम्मी लोग बोलते हैं कि अभी पढ़ के आगे क्या करना है, लड़की है क्यों पढ़ाने का है उसको। तो हमारी संस्था जैसे मैंने आपको बताया कि लिंग भेद के बारे में करती है, जैसे लड़के को पढ़ाते हैं वैसे लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, उसको भी बहुत सारे क्षेत्र है जो जानकारी होना चाहिए, और आगे जाके रोशन खुद का नाम, मम्मी पापा का नाम कर सकती है इसके बारे में। इसीलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जुगर तो समानता के ऊपर है, दोनों को भी समान रखो, यही वो हम राइट टू एजुकेशन के बारे में जब बताते तो वो बात हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस करके देते हैं। कहीं ना कहीं लिंग की जो डेफिनेशन है वो आप एक तरह से इक्वलिटी की बात करते हैं वहाँ पर। तो अभी जो कोरोना कोविड-19 को लेकर के जिस तरीके से हाल बेहाल देखने को मिल रहे हैं, खासकर माइग्रेंट्स लोगों की या फिर जो गरीब बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां, अभी आज की तारीख में तो मदद सभी को चाहिए, तो इस पर आपकी संस्था किस तरीके से काम कर रही है और किस तरह आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं? जो अभी बहुत सारे हमारे पास लोग आए कि जिनके पास बिल्कुल राशन नहीं था, किसके पास राशन कार्ड नहीं था, और वो लोग भूखे थे, तब हम लोगों ने दूसरी संस्था के साथ नेटवर्किंग किया, क्योंकि हमारे पास इतना सारा फंड्स नहीं है कि जो हम मौजूद कर सकते हैं उनके लिए। लोगों तो ज़्यादा थे कि जिनको ज़रूरत थी, तो उनके दूसरे संस्था के साथ जोड़ के हम लोगों ने अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। और साथ साथ में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन था, कि जैसे हमारे एक बस्ती में यूपी से 15 लोग रह रहे थे कि जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो उनके लिए 15 दिन के लिए हम लोगों ने कम्युनिटी किचन बनाकर उन लोगों को दोनों टाइम का खाने का बना के दे दिया था। तो अभी मैम आपने थोड़ी देर पहले राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की आपने, फिर उसके बाद में आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, तो कहीं ना कहीं आप लोग सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ कोविड-19 को लेकर के जिस तरीके की जो हालात हम लोग देख रहे हैं, खास करके राशन को लेकर के, अनाज को लेकर के जो हालात हमारे सामने आ रहे, तो क्या आप लोगों ने इस तरीके का भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई कोऑर्डिनेट किया है क्या? जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपने अलग अलग NGO से हेल्प ली, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरीके की हेल्प मिली आप लोगों को? यस, हम लोगों ने तहसील ऑफिस में भी कांटेक्ट कर दिया कि जिस लोगों को लोग, शायद हमारे पास कोई लोग थे कि उनका राशन घूम गया है, उनके पास खाली उनकी जेरोक्स है, तो उनकी जेरोक्स के ऊपर भी उनको मिल सकता है, क्योंकि उनका वो राइट टू फूड का एक अधिकार है। तो उस तरीके से हम लोगों ने तहसील ऑफिस से भी कोऑर्डिनेट कर दिया। हमारे पास हमारे एनिमेटर्स है जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, उन लोगों ने उसके बारे में काफ़ी काम कर दिया है अभी तक। तो अब आप लोग ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम जो आप लोग कर रहे हैं, तो अमूमन कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग?
हम लोग लगभग अभी तो 3 हफ्ते हो गए, तब तक हम लोग फूड और अनाज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोविज़न का हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग किट्स कहा जाता है ज़्यादातर, तो किट्स के अंदर आप लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो किट्स के अंदर राइस रहता है, चावल जिसको चावल बोलते हैं, चावल, शक्कर रहती है, मीट रहता है, चाय पत्ती रहती है, मसाला रहता है और तेल भी रहता है। वो सब चीज़ें मिलके हम लोग एक किट बना के उनको दे देते थे। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मैडम, थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो वक्त और हालात जिस तरीके से आम इंसानों के सामने, आम नागरिकों के सामने कमोबेश पूरे वर्ल्ड वाइड ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कहीं ना कहीं वो इस वक्त एक बुरे हालात से गुजर रहा है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इससे भी बचती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना है, शासन को काम करना है, प्रशासन को काम करना है, तो उसकी कहीं ना कहीं उससे बढ़ चढ़ कर एक तरह से ये हेल्प NGOs वगैरह जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ बनती हुई नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वॉइस वेब न्यूज़, MVW न्यूज़, पालघर।